25 जुलाई 2024 मुंबई उड़न तालुका। 25 जुलाई की देर रात सुरेंद्र जी अपनी 20 साल की बेटी यशश्री शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि मेरी बेटी बेलापुर कंपनी की में एक डाटा एनालिसिस की जॉब करती है और वह 25 जुलाई को रोज की तरह ऑफिस के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं आई और देर रात हो गई है। हम उसके फोन पे कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसके दोस्तों से अगर हम बात करते हैं तो दोस्त भी बता रहे हैं कि उनको अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं बिना देरी किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आज और क्राइम की स्टोरी लेकर। यह क्राइम की स्टोरी हर माँ बाप को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें मैं एंड में ऐसे खुलासे करूंगा जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। ये माँ बाप को भी और जो जवान बच्चे हैं उनको भी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उन सबके लिए एक सबक का काम करेगी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पुलिस वाले यशस्वी की जो पिताजी हैं उनकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन अभी भी यशश्री जो लड़की थी उसका कुछ अता पता नहीं था, कोई खैर खबर नहीं थी। और इसी बीच समय गुजरता है, माँ बाप की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं। इसी बीच रात के 2:20 पर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और कॉल करने वाला शख्स कहता है कि कोट नाका के सुनसान एरिया में पेट्रोल पंप के पास में एक लथपथ खून से लड़की पड़ी है और कुत्ते उसको बार बार नोच रहे हैं और खसोच रहे हैं, आप जल्दी आइए। पुलिस वाले तुरंत बिना किसी देरी किए हुए तुरंत पहुंचते हैं वारदात स्थल पर और पहुंचकर देखते हैं तो वाकई में एक लड़की की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। इसी बीच पुलिस वाले यशश्री जो होती है उसके माता पिता को भी इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों, इतना दर्दनाक मंजर भगवान किसी माता पिता को ना दिखाए जितना दर्दनाक मंजर उस लड़की का था। तो समय बीतता है दोस्तों और समय बीतने के साथ में माँ बाप पहुंचते हैं, जाके देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जमीन पैर के नीचे खिसक जाती है। ये लाश किसी और की नहीं यशश्री की थी और इस लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह खराब कर दिया गया था कि पूरी पत्थर से कुचल दिया गया था और उसके अंदर बॉडी पार्ट के ऊपर भी चाकू से हमला किया गया था। इसको देखकर लग रहा था कि यह किसी सनकी आदमी का काम है जिसने बदले के लिए ये सब कुछ किया है। किसी चीज का बदला लिया गया है इस लड़की से क्योंकि आम आदमी अगर मर्डर भी करेगा तो गला काट देगा, छीन झपट के सामान ले जाएगा, लेकिन जिस तरह उसके ऊपर प्राइवेट पेट पार्ट के ऊपर वार किए गए, गले के ऊपर वार किए गए, छाती के ऊपर वार किए हुए थे चाकू से और पूरा चेहरा जो था वो पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि पहचान में ना आए। इतना सब कुछ होने के बाद में पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर दूसरी तरफ पुलिस यशस्वी के जो माता पिता हैं तो उनसे बात करना शुरू करती है। तब उसके पिता कहते हैं कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था हाल फिलहाल में, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले लगभग आज से 5 साल पहले 2019 में एक लड़का था जो अक्सर हमारी बेटी का स्कूल जाते टाइम पीछा किया करता था और पीछा करते हुए मैंने एक बार उसको देखा तो उसको डांटा धमकाया और उसकी रिपोर्ट कराई थी और वो लड़का पोक्सो एक्ट के अंदर, क्योंकि उस समय यशस्वी अंडर 18 थी, 18 ईयर से कम एज थी उसकी, तो पोक्सो एक्ट के अंदर जेल चला गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। तो पुलिस जहां मर्डर हुआ पुलिस उस एरिया की आसपास के एरिया की सीसीटीवी जो होती है उसे छानना शुरू करती है, कॉल रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं, चारों तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सीसीटीवी में एक जगह से यशस्वी छाता लेकर गुजर रही है। उसके 8 मिनट के बाद में एक लड़का उसके पीछे पीछे वहां से गुजर रहा है और उसको वहां से आते जाते देखा जा रहा है, उसका पीछा कर रहा है वो लड़का। कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं तो कॉल रिकॉर्ड से भी काफी कुछ सामने आता है। तो इस लड़के का नाम था दाऊद शेख। दाऊद शेख के नाम का ये लड़का जो अक्सर यशस्वी को कॉल भी किया करता था। जब कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं तो यशस्वी को कॉल भी किया करता था।
पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यशस्वी इससे मिलने भी जाया करती थी और यशस्वी इससे प्यार करती थी, और प्यार करते हुए ये अंजाम आगे बढ़ने लगते हैं। यशस्वी ने अपनी छाती के ऊपर इसके नाम का, दाऊद शेख के नाम का टैटू भी बनवाया हुआ था, और अक्सर ये दोनों मिला भी करते थे, फोन पे घंटों बातें हुआ करती थी। ये सब कॉल रिकॉर्ड से निकल के सामने आता है और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो दिक्कत कहां होती है? दिक्कत होती है कि ये लड़का यशस्वी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब हिंदू धर्म की लड़की थी, मुस्लिम धर्म का लड़का था, तो दोनों की शादी इतनी आसान नहीं थी, तो इसलिए वो लड़की पीछे हट जाती है और कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। तो इसी तरह लड़का इसके ऊपर दबाव बनाने लगता है, फिर दबाव बनाने लगता है, बार बार मिलने की कोशिश करता है, मिलता भी है, घंटों फोन पे बातें भी होती है। लेकिन जब ये नहीं मानती तो ये उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। तो वो अपने एक दोस्त के फोन से इसको फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी जो उल्टी सीधी गलत पिक है, गंदी पिक है, तुमने वो मुझे सेंड की थी और वो पिक मैं वायरल कर दूंगा फेसबुक पर। हालांकि उसने एक पोस्ट फेसबुक पे किया भी था और उसको डिलीट कर दिया था उसे को डराने के लिए। तो उस दिन भी यशस्वी के पास कॉल आया। कॉल आने के बाद में यशस्वी ने अपनी सहेली से कहा कि मैं कुछ टाइम के बाद वापस आ जाऊंगी, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। तो यशस्वी की सहेली कहती है कि तुम मिलने जा रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहो तो मैं भी साथ में चलती हूँ अगर कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम घबराई हुई हो। तो लड़की कहती है कि यशस्वी कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं घबराई हुई नहीं हूं। इतना होने के बाद में लड़की अकेली जाती है और उसके साथ में यह घटना घटती है। वो लड़का उसको वहीं पे ही मर्डर करता है चाकू से, उसके गले पे, छाती के ऊपर, उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर, हर जगह बहुत सारे वार करता है। लड़के को दोबारा अरेस्ट किया जाता है और लड़के को दोबारा जेल में भेज दिया जाता है। यह तो हुई यहां तक की बात। अब बात करते हैं, मैंने कहा था कि एक छोटी सी सीख बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो चाहे कोई भी लड़का हो, A to Z कोई भी हो, जब तक तुम्हारी शादी ना हुई हो तब तक अपनी प्राइवेट फोटो किसी लड़के के साथ शेयर मत करो। हर लड़की को यह बात समझ लेना चाहिए, और अगर शेयर करो तो ऐसा होना चाहिए कि तुम उसको कॉन्फिडेंशियल बाद में जाकर डिलीट कर सको, क्योंकि किसी भी लड़की के पास में, लड़के के पास में तुम्हारी प्राइवेट फोटो रहेंगी तो कहीं ना कहीं जाके, कभी न कभी जाके वो ब्लैकमेल करेगा ही करेगा, ये बात कंफर्म है। हाँ, तुम उससे शादी कर लेती हो, बाद में घर बस जाता है, वो एक अलग बात है, वो अलग टॉपिक हो गई। लेकिन बाद में 90% केस में देखा जाता है कि लड़की को ब्लैकमेल लड़का प्राइवेट फोटो के जरिए या वीडियोस के जरिए करता है। दूसरी चीज, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो घर वालों की सहमति है तो ठीक है, नहीं तो पहले ही उसकी तरफ मत बढ़ो। तीसरी चीज माता पिता के लिए है। आपकी लड़की क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किसी के बॉडी पे, अपने बॉडी पे टैटू बनाया तो कभी तो नजर पड़ी होगी, तो इन चीजों का ख्याल भी माता पिता को रखना चाहिए। तो आज की कहानी यही थी, एक खौफनाक मर्डर, एक प्यार का अंजाम। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।